राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। मेरी क्लास का अगला लेसन। ये मेरा उद्देश्य आप तक सही जानकारी, शास्त्रीय आधार पर क्या दिया गया है या आप तक पहुंचाना है। शास्त्रीय आधार पर वृश्चिक राशि को कैसे समझेंगे और उसके क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या चीजें हैं और इसे हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैं ये डिस्कस करूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में, जो आपके लिए सही जानकारी पहुंचे। मेरा उद्देश्य इतना है। वृश्चिक, इसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। वृश्चिक से मतलब पिक्षु, जो एक कीड़ा होता है, पिक्षु उसका शेप होता है, आकाश में ये पिक्षु के समान होता है, तो इसलिए इसे वृश्चिक कहते हैं। इसका शरीर छोटा होता है पर इसके बहुत सारे पैर होते हैं। जैसे बिच्छू के होते हैं तो बहुत सारे पैर होते हैं पर शरीर छोटा होता है। उसके अग्रभाग जो होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, यानी कि डंक जो है वो अग्रभाग से वो मारता है, इसलिए उसका तीक्ष्ण माना जाता है। ये जो राशि होती है ये जल तत्व प्रधान राशि होती है। ये उत्तर दिशावासी होती है। ये राशि जो होती है भूचारी राशि होती है। ये दिवावली राशि होती है। ये जो राशि होती है वो ब्राह्मण राशि मानी जाती है। और ये जो राशि होती है ये बिल में रहना पसंद करते हैं। इनका जो रंग होता है पिशंग वर्ण का रंग होता है, मतलब एक पीला मिश्रित रंग होता है इनका। और जल तत्व प्रधान होते हैं, वो तो मैं बता चुकी हूँ। और शीर्षोदय राशि होती है और इनके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो ये हो गई शास्त्रीय आधार पर जो दिया गया है वो ये है। इसको आप समझेंगे कैसे? तो ये जो वृश्चिक राशि है इनका शरीर छोटा होता है ये बताया जा रहा है, और उसके पैर बहुत होते हैं। तो यानी कि ये हाथ पैर लंबे होते हैं, भुजाएं लंबी होती हैं, पैर लंबे होते हैं, और ये इनके भुजाओं में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल होता है। ठीक, हड्डियां चौड़ी होती हैं। शरीर छोटा भले हो पर हड्डियां चौड़ी होती हैं। और इसके अलावा जल तत्व प्रधान होते हैं, तो यानी कि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा भूचारी होते हैं, जमीन को पकड़ कर रखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सच्चाई से दूर नहीं भागते, कल्पना लोक में नहीं रहते, सच्चाई के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा ये जो राशि है उत्तर दिशा वासी होती है, यानी कि वो उत्तर दिशा की तरफ जहां पर ठंडा होता है, उत्तर दिशा मतलब जहां पर ठंडा होता है, सूर्य का प्रभाव कम होता है, वहां पर रहना पसंद करते हैं। बिल में रहना पसंद करते हैं। बिल में रहना पसंद करते हैं मतलब बिल में रहना पसंद करते हैं, यानी कि अगर कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है तो उसका 10%, 15% से 30% ही आप देख सकते हैं। वो ज्यादातर अपनी चीजों को डिस्क्राइब नहीं करते, अपने आप को व्यक्त नहीं करते, अपने आप को छिपा कर रखते हैं। और जो उनके और डंक मारने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो उन्हें अतिशय बलशाली बना देती है वृश्चिक राशि को। और उसके साथ साथ ये ब्राह्मण जाति के होते हैं। तो ब्राह्मण यानी कि बौद्धिक स्तर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है जाति, तो बौद्धिक स्तर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई भी कार्य करते समय बुद्धि के इस्तेमाल के बगैर कोई कार्य करते ही नहीं। अब बुद्धि और जल तत्व तो इमोशनल है, साथ में बुद्धि है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन। और इसके बाद क्या है कि इसकी जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो बनता है कि जो इमोशन, बुद्धि और युद्ध, मंगल युद्ध के देवता है, एग्रेशन के देवता है, शक्ति के परिचायक है। तो इनका जब कॉम्बिनेशन बनता है और अग्रभाग में इनके तीक्ष्ण अग्रभाग होता है, और ये इनके पैर बहुत होते हैं, तो और ये गुप्त रखते हैं। तो यानी कि अपने आप को ऐसे बताएंगे कि जैसे बड़े बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता या कम से कम समझ रहे हैं या इनकी जानकारी कम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप को प्रेजेंट कम कर रहे होते हैं और अंदर ये ज्यादा होते हैं
और बौद्धिक स्तर पर ही कार्य करते हैं। तो अगर इनसे किसी की शत्रुता होती है तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कहाँ से वार करेंगे ये उसे पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और छोड़ेंगे तो सवाल ही नहीं। ये हमारे वृश्चिक राशि का जो लग्न और राशि दोनों हमारे मोदी जी की है, तो उससे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे समझ लें कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को व्यक्ति के बना देता है। ये जो राशि जो है ये हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बिल में रहना पसंद करते हैं। पर जहां पर नेतृत्व की जरूरत होती है, जहां पर जैसे नेतृत्व में भी वो चीजें जहां पर गुप्त नेतृत्व की जरूरत होती है, या जैसे जो रॉ होते हैं या जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो इस तरह के काम, गुप्तचर जो होते हैं जो काम करते हैं उसमें इनको महारत हासिल होती है, क्योंकि किसी भी चीज को छिपा लेने की जो कैपेबिलिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। और ये किसी चीज को ना तो भूलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण राशि है तो बौद्धिक स्तर पे किसी भी चीज को भूलते नहीं है, मौका पाने पर वो अपना रंग जरूर दिखाते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी बनती है वो एक बहुत अच्छी भी बनती है। अगर पीड़ा में है तो, और निगेटिव है, मंगल पीड़ा में है, ऐसी कंडीशन पे फिर वो ISI के भी एजेंट बन सकते हैं और आतंकवादी भी बन सकते हैं। पर ज्यादातर अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति को बना देता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। किसी भी समाज को, संगठन को आगे ले जाने की क्षमता जो होती है इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।